आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही नाम हो सदा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और खासकर आज जब प्रभुवार है यानी रविवार है और कलीसियाएं जो हम विश्वासी हैं आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कई जगह प्रभु भोज भी होते हैं और हम उसमें भी शामिल होना है। उस मसीह की देह और उसके लहू में हम सहभागी होते हैं। तो आज जब हम आराधना के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो हमें क्यों आराधना करनी चाहिए? वाई? आप कोई भी चीज लेते हैं, कहीं जाते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। क्यों? तो नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है और जरूर है कि उसके लोग उसकी आराधना करें। अगर आप भजन संहिता 95 उसके 6 वचन को पढ़ेंगे, Psalms 95 वर्स 6, वहां पर लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। ही इज आवर क्रिएटर। उसने हमें बनाया है, उसने हमें सृजा है, तो जरूरी है कि हम उसको सजदा करें, उसको धन्यवाद दें। उसने हमें उद्धार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम उसकी आराधना करें? क्योंकि वो हमें रोज चलाता है। आज उसने हमें सस्टेन किया है, हम मिट नहीं गए। ये उसकी अपार करुणा है और उसकी दया अमर है। हम आराधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आराधना हमारे धन्यवाद की, हमारे उस प्रेम की, हमारे उस कृतज्ञता का एक प्रदर्शन है कि हम उस परमेश्वर को स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आराधना हमें कब करनी चाहिए? यूं तो हर समय आराधना कर सकते हैं, हर दिन आराधना में जीना चाहिए, परंतु खास तौर से जब प्रभु का दिन होता है, रविवार को हम आराधना करते हैं। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक जो पहली सदी की कलीसिया है उसके नमूने को आप देखेंगे, 20 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब वे रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। सप्ताह के पहले दिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में आप देखेंगे कि और आप परमेश्वर के वचन में सप्ताह का पहला दिन, जब हम सृष्टि को पढ़ते हैं तो 7वें दिन को विश्राम किया गया, लेकिन आप देखिएगा आदम और हव्वा को 6ठे दिन बनाया। तो 6ठे दिन बनाने के बाद जो उस समय जो 7वां दिन जो विश्राम का दिन था, आदम हव्वा के लिए तो पहला ही दिन था, क्योंकि उसने तो उगते हुए सूरज को पहली बार देखा। प्रेज द लॉर्ड। सप्ताह के पहले दिन। आज का दिन हमारे लिए अंतिम दिन नहीं है। हम सप्ताह के अंतिम दिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम सप्ताह के पहले दिन ही प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण कर कर कह रहे हैं, प्रभु इस पहले दिन के पहले घंटों को हम आपके लिए समर्पित करते हैं। इस सप्ताह के आगे के घंटों को आप नियंत्रण कर कर हमें लेकर चल। इतवार को हमें आराधना करना है। कब हमें आराधना करना है? जब हम जीवित हैं हमें आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आराधना कर सकते हैं हमें आराधना करना है। हमें परमेश्वर के दिन को प्रभु मनाना है। परमेश्वर के दिन में इकट्ठे होकर उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसके उपकारों को स्मरण करना है। अगर भजनकार आप देखें भजन संहिता 40 अध्याय उसके 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत ही खास वचन लिखा है, 5 वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं।
मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। धन्यवादित हृदय, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। आप जब उस परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो आपके हृदय के अंदर से थैंकफुलनेस, धन्यवाद उमड़ कर बाहर आना चाहिए। और वही तो आराधना है कि आप उस परमेश्वर को स्तुति, उसको महिमा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आराधना करना है? यूहन्ना 4:23-24 बहुत ही खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह बताते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? उस सामरी स्त्री से जब यीशु बात कर रहे थे तो यीशु उससे कहते हैं कि वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और वो अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इन ट्रुथ एंड इन स्पिरिट। आत्मा में आपकी आराधना एक शारीरिक भाव भंगिमाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु आराधना आपकी आत्मा के अंदर से आना चाहिए। आत्मा में बोलते हैं ना कुछ लोग, उसने मन से कहा है, उसका दिल से उसने बोला है। सो बुद्धि से बोलना और मन से बोलना दोनों में फर्क आता है, फर्क नजर आता है। तो जब आप स्तुति करते हैं, आत्मा में स्तुति करते हैं, सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो वचन पर आधारित आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी है? इब्रानियों 10 अध्याय उसके 25 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर संत पौलुस इब्रानियों का लेखक, कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने लिखा है, लेकिन उसमें डिबेट है, इसलिए हम वहीं नहीं जाएंगे। इब्रानियों का लेखक उसके 10 अध्याय उसके 25 वचन में इस प्रकार कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना कलीसियाओं में, विश्वासियों के साथ मिलकर, घर में, व्यक्तिगत जीवन में भी, और जहां भी परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम इकट्ठा होने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज मैं भी अपने संदेश को बहुत क्रिस्प छोटा बना दूंगा, क्योंकि आपको जाना है, आपको इकट्ठा होना है, आपको आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, वचन को सुनना है, परमेश्वर के लिए भेंटों को देना है, और जीवन में परिवर्तन के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं, वो आराधना एक आशीष में आराधना बन जाती है। आप आराधना में किसी व्यक्ति से मिलने नहीं, परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, ये सोचकर जाएं। किसी व्यक्ति से सुनने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से सुनने के लिए जा रहे हैं, ये सोचकर जाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। आज के इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रहित कर, आशीषित कर। हमारे लिए यह दिन बड़ा खास है प्रभु, कि जब हम आपके भवन में जाकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा सत्य और आत्मा में कर सके। हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीर्वाद देना, आज उनके लिए अद्भुत दिन बनाना। जैसे उस रविवार को पुनरुत्थान हुआ, आज बहुत से लोगों के जीवन में कुछ पुनरुत्थान जैसी अवस्थाओं को प्रकट करना प्रभु, अद्भुत कार्य प्रकट करना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।